अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अच्छे कर्म क्या हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, क्योंकि अच्छे कर्मों की कोई तय परिभाषा तो है नहीं, फिर कैसे पहचाने कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की नीयत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे। इस लेख में जानेंगे कि अच्छे कर्म क्या हैं और कैसे हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्मों का महत्व। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनसे आप अच्छे कर्मों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अच्छे कर्म आखिर हैं क्या? नीयत तय करती है कर्मों का फल। जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि कर्मों की नीयत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे, यानी आप किस इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं वो नीयत तय करती है कि कर्म किस श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए, आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्मों के बारे में हमने कई वीडियोस में विस्तार से बात की है। लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। गीता में कर्मों पर क्या कहा गया है, जानिए। निस्वार्थ हो जाना। निस्वार्थ हो जाना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अच्छे कर्म करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे कर्म का परिणाम भी अच्छा होता है। इसके साथ ही हमारी आत्मा में भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इस भावना से हम दूसरों की मदद करने का अवसर पाते हैं और दूसरों को भी अपने इस कर्म से प्रेरित करते हैं। ध्यान का अभ्यास। 2 कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और ये शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं। 3 सेवा और दान। सेवा और दान करना भी अच्छे कर्मों को बढ़ावा देता है। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वो दो स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं।